दोस्तों, अगर आपके घर पर गैस कनेक्शन है तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार आपको दिवाली पर तोहफा देने जा रही है। जी हाँ, आपको एक गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार ने कर दी है और बस कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है। और अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो कर लेते हैं तो आपको दिवाली पर एक भरा हुआ गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, ये एक राज्य सरकार की घोषणा है और अगर आप यूपी में रहते हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी है कि आपको दिवाली पर एक फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि योगी जी ने कहा था कि आपको त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, जो कि साल में 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। बट हालांकि पिछली होली पर दिया गया था, अभी रक्षाबंधन पर शायद नहीं मिला है। और अभी फिर से दिवाली पर इसकी घोषणा हो चुकी है कि आपको दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। पर उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपका कनेक्शन उज्ज्वला में होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। वैसे नॉर्मली तो आपको मालूम होगा कि उज्ज्वला का अगर आपका कनेक्शन है तो वहाँ पर आपको 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अभी जो इस योजना का लाभ लेना है उसके लिए भी यही कंडीशन है, और इस योजना में आपको पूरा का पूरा पैसा फ्री हो जाएगा, यानी कि आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। पर यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको फ्री में ना मिल पाए, आपको पैसे चुकाने पड़ जाएं। देखिए, सबसे मेन बात जो है, अगर आपको पहले से सब्सिडी मिल रही होगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, किसी कारण से आपके खाते पर नहीं आ रही है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है जिन्हें आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा ये बात ठीक है, लेकिन फ्री में मिलेगा का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप बस जाएंगे और वहाँ से ले आएंगे बिल्कुल फ्री में। आपको अमाउंट वहाँ पर देना पड़ेगा। संभवतः ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके पहले भी जब फ्री में दिया गया था तो वहाँ पर आपको पहले जब आप सिलेंडर लेने जाते थे डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, तो वहाँ पर आपको पूरा पैसा देना पड़ता था और उसके बाद में फिर वो पैसा आपके अकाउंट पर रिफंड आ जाता था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 300 रुपये सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो 300 रुपये के बजाय जितना आप वहाँ पर पेमेंट करते हैं, आपका जितना भी अमाउंट का बिल होता है, जो रसीद होती है, वो पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको फ्री में मिलता है। जो कि पहले था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो संभवतः अभी भी ऐसा ही होने वाला है, दिवाली पर भी संभवतः ऐसा ही होगा। आप जब लेने जाएँगे तो आपको वहाँ पर पूरा पैसा देना पड़ेगा। हालाँकि ये मैं 100% कन्फर्म तो नहीं कह पा रहा हूँ, बट लगभग ऐसे ही होगा, क्योंकि पहले भी जब भी फ्री में मिला है सिलेंडर, तो वहाँ पर यही हुआ है कि आपको पहले वहाँ पर पूरा पैसा देना पड़ा है, उसके बाद में सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में पूरा पैसा वापस आ गया है, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। उस आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पहले से सब्सिडी मिल रही होगी तो आपको ईज़िली आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जब आप लेंगे उसके बाद जो सब्सिडी आती है तो आपका 300 रुपये के साथ में बाकी का भी पैसा आ जाएगा। हो सकता है कि आपको 300 रुपये पहले मिल जाए और बाकी का पैसा कुछ दिनों बाद में आपको रिफंड आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। और अगर आपको पहले से सब्सिडी नहीं मिल रही है तो फिर आपको क्या करना है? अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको फ्री में मिल जाए और आपको पहले सब्सिडी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर आपको कुछ 2-3 काम हैं जिनको कि आपको हर हाल में कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सब्सिडी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। वो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे उस पर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पर स्पेशली मैंने गैस सब्सिडी चेक करने का तरीका बताया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने एजेंसी पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपकी सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आपको कारण पता करना पड़ेगा, जो कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आप स्वयं से पता कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको अपना एजेंसी पर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद से क्या-क्या चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी ई-केवाईसी होनी चाहिए, जो कि अभी हाल ही में पीछे कुछ दिनों पहले हो रही थी, और एजेंसी वालों की तरफ से फ़ोन भी आए थे लोगों को, मेरे पास भी आया था
कि आप अपनी ई-केवाईसी ज़रूर करवा लें। तो ऐसे में अगर आपकी ई-केवाईसी पेंडिंग रह गई है, आपने अगर अभी तक नहीं करवाया है, तो फिर हो सकता है कि आपको सब्सिडी का पैसा ना मिले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ई-केवाईसी ज़रूर करवा लेनी है और ई-केवाईसी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास में भी जाकर करवा सकते हैं और आप ऑनलाइन में अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और इंडियन गैस की ई-केवाईसी ऑनलाइन कैसे करते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दूसरा कारण क्या हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके आधार में बैंक लिंक नहीं होगा, जो एनपीसीआई होता है, वो लिंक नहीं होगा तो भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसा जो भेजा जाता है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है और अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं रहेगा तो फिर आपको सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ को आप अपने मोबाइल से आधार के पोर्टल से बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है और अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं आपकी जानकारी में, तो फिर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाना है, वहाँ पर आपको चेक करवा लेना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वहाँ से आपको इसका समाधान मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं, दोनों काम आपके ओके हैं, केवाईसी भी हो चुकी है और उसके बाद में एनपीसीआई भी लिंक है, फिर भी सब्सिडी नहीं आ रही है, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर मिल लें। क्योंकि अगर आप उस तारीख से पहले ले लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको फ्री वाली योजना का लाभ ना मिले। तो फ्री की जो गैस है, वो लेने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 24 अक्टूबर के बाद ही लेना है। यानी कि जो ये योजना है, वो 24 अक्टूबर से चालू हो रही है। हालाँकि ये डेट मैं 100% तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस तारीख में सच्चाई हो सकती है, ऐसा मुझे पता है। क्योंकि मैं आपको कोशिश यही करता हूँ कि जो भी जानकारी दूँ, वो सही दूँ और कहीं न कहीं ये ऑफ़िशियल हो सकती है, बट फिर भी मैं 100% नहीं कहूँगा कि ये बात सही है। लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है, अभी आप लेना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप 24 तारीख के बाद ही लीजिएगा, तो ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि आपको फ्री में गैस मिल जाएगी। और अगर आपके पास में उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी उज्ज्वला में कनेक्शन करवा सकते हैं और उज्ज्वला में कनेक्शन के लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरीकों से हो जाएगा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप उज्ज्वला में अपना कनेक्शन करवा लेते हैं, तो फिर आपको ईज़िली इस प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि अभी दिवाली पर भी फ्री में मिलेगा, उसके बाद में होली पर भी मिलेगा। हालाँकि होली की भी डेट आ चुकी है कि किस डेट से लेंगे तो आपको फ्री में मिलेगा, बट वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी जानकारी दे दूँगा कि आप किस तारीख से लेंगे तो आपको होली पर भी फ्री में मिल जाएगा। और ये जो दिवाली वाला है, इसमें भी 24 अक्टूबर से शुरू है, बट आपका नवंबर में यानी 15 दिन के पहले ही ले लेना है नवंबर में, क्योंकि उसकी भी डेट है बट एग्ज़ैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रही है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 24 के बाद से लेके और 15 नवंबर के पहले-पहले आपको ले लेना है, तब आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसकी जानकारी मिल पाए और सरकार की इस योजना का लाभ सभी लोग ले पाएँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।